कृष्णाय नमः। ओम वासुदेवाय नमः। ओम परमात्मने नमः। ओम राधा वल्लभाय नमः। ओम गोविंदाय नमो नमः। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणताय क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। मैं राधा रानी कृष्ण भगवान को कोट कोट प्रणाम करती हूँ और उनकी स्तुति वंदना करती हूँ। और संसार के जितने मेरे बहन भाई हैं, जो कुछ भी मेरे नाते रिश्तेदार हैं, सबको हर जय श्री कृष्णा और राधे राधे। तो हम चलते हैं गीता की जो है, हालांकि मैंने ये 8वां अध्याय सुना चुकी हूँ, चूँकि मुझे ध्यान आ रहा है कि मैं 8वां अध्याय, लेकिन फिर भी चलो कोई बात नहीं है ना, चलो कोई बात नहीं है ना, सुना। देखो अच्छी बात है, देखो कोई बात ये कोई ज्ञान की बात रिपीट होती रहती है तो ये हमारे लिए भी फलदायी होती है। चूँकि हो सकता है देखो हमें पढ़ने के बाद भी कभी कभी जो है कहते हैं कि ये काम धंधे के चक्कर में हम थोड़ा सा हम भी भ्रमित हो जाते हैं, तो हमें फिर दोबारा से रिपीट हो जाती है। कहते हैं किसी बात को रिमांड में लाना बहुत अच्छी बात होती है। तो हम चलते हैं जो अब कृष्ण भगवान अर्जुन को समझाते हैं। अद्भुतम क्षरोभावय पुरुष देवतम अधियज्ञो अहमेवात्र देहे देहव्रतांबर है। तो पुरुष चा अधिदेवतम, अधिदेवतम मतलब देखो यहाँ भगवान कृष्ण तो कहते हैं ये अद्भुत क्षरोभाव, क्षरोभाव कहते हैं ये जड़ को कहते हैं। जो जो जड़ जो ये है, ये प्रकृति है, ये अपरा शक्ति है, जो जड़ है उसको इसको क्षर उसको कहा जाता है। क्षरो भाव है मतलब जो है ये उत्पत्ति विनाश धर्म वाले सब पदार्थ अद्भुत हैं, मतलब जिससे ये जो है ये अपरा शक्ति है, ये जड़ है, ये जो है जड़ होने की वजह से ये जो है अपने अंदर जो जितने इसके मतलब इसके अंदर से जितने मनुष्यों की उत्पत्ति होती है वो सब विनाशवान होते हैं। और ये जो है परा प्रकृति होती है, ये चेतन के रूप में है, ये चेतना डालती है। जो जड़ होते हैं, जो जड़ में ये चेतना डालने वाली ये कौन होती है, ये जो है ये परा शक्ति होती है, परा प्रकृति होती है। जो कहते हैं मनुष्य देवताओं और ये मन बुद्धि अहंकार इंद्रियों में ये सब में जो है ये सब जो है विनाशशील होते हैं। तो ये अपरा शक्ति होती है, इसलिए इस कहा है क्षरो भाव है। क्षरो भाव है मतलब जो है ये जो नष्ट होने वाली जो चीज है, वस्तु है, नष्ट होने वाली जितने हैं उन सब प्राणियों के लिए जो है क्षरो भाव कहा गया है। अद्भुत, इसको अद्भुत कहा गया है, जड़ और चेतन को मिलाने के बाद में अद्भुत। लेकिन फिर भी भगवान ये कृष्ण को भगवान कृष्ण अद्भुत भी हैं, अद्भुत देव हैं। चूँकि ये जो परा और ये अपरा और प्रकृति के ऊपर जो हैं वो अधिदेव अद्भुत जो भगवान कृष्ण भी हैं। चूँकि इनको कंट्रोल करने वाला कौन होता है, भगवान कृष्ण। ऐसा दो भगवान कृष्ण कहते हैं कि अगर जीव जो है जितने जीव हैं, जितने मनुष्य हैं, जितने भूत प्राणी हैं, इनको जो पैदा करने वाले ये सब हमारे अंश से ही तो उत्पन्न हुए हैं। इस कारण हम इनको कहते हैं कि अद्भुतम, ये भूत जो है इनको भी देवी कहा जाता है। ये कृष्ण के लिए ये भी लागू होता है, अधिदेव अद्भुत। चूँकि देखो आदिदेव अद्भुत भूत इसलिए जो दो भगवान कृष्ण कहते हैं बेशक हमने हमारे अंश से ये संसार उत्पन्न हुआ है और सब भूतों के अंदर हम विराजमान रहते हैं, इसलिए अधिदेव भी कहा गया है। लेकिन रहने के बाद भी इनके अंदर जो है एक कर्म है, ये अपने कर्मों को त्यागते नहीं है। उन कर्मों का फल चखने के लिए ये संसार के जो है माया में पड़े रहते हैं और संसार के ही सुख दुख ये सब भोगते रहते हैं। तो ये इसी अज्ञानता में पड़े रहने के कारण ये नहीं पहचान पाते। हालांकि अधिदेव को किसको कहा, ब्रह्मा को कहा गया है। अधिदेव ब्रह्मा, चूँकि ब्रह्मा भी जड़ हैं, ये ब्रह्मा चूँकि ये प्रकृति से जो कुछ भी है ये प्रकृति इनके अंदर स्थित रहती है। चूँकि जब प्रकृति स्थित रहती है, जो अपरा प्रकृति जो ये कहते हैं ये सृष्टिकर्ता जो ब्रह्मा है, जो गर्भ यज्ञ गर्भ हिरण्य गर्भ है, तो इनके अंदर जो बीज होता है अपरा प्रकृति का, लेकिन ये परा प्रकृति जो होती है ये चेतन के रूप में होती है।
तो ये ब्रह्मा के अंदर ये पराशक्ति और प्रकृति और ये पराशक्ति ये दोनों ही विराजमान हैं। इसलिए ये ब्रह्मा को जड़ कहा जाता है। फिर भी लेकिन ये आदिदेव है। लेकिन कृष्ण कहते हैं कि मैं आदिदेव भी हूँ, मैं अद्भुत भी हूँ, मैं आदिदेव हूँ, ये मुझको ही जाता है। हालांकि वैसे ब्रह्मा को जाता है। तो यहाँ पे ये उत्पत्ति विनाश धर्म वाले सब पदार्थ अद्भुत है। हिरण्यमय पुरुष आदिदेव है ब्रह्मा, जो सृष्टि के कर्ता हैं, जो सृष्टि का पालन करते हैं, जो अपने कहते हैं सारी सृष्टि के भूतों को अपने गर्भ में समाये हुए हैं, इसलिए तो हिरण्य गर्भ कहते हैं इनको। आदिदेव है। और हे आदिदेवधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन, हे अर्जुन जो जो देहधारियों में श्रेष्ठ जो हैं वो जो जितन को सबन को धारण करने वाले हैं, ये सब हमारे ही आज्ञा से ये सब कुछ होता है। इनको जो फल इनका देने के लिए होता है वो भी फल हमसे ही जाता है। देहधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन, जो देहधारियों में जो भक्त होते हैं, जो मेरी भक्ति करने वाले होते हैं, जो मुझे तत्व से जानते हैं, वो ही श्रेष्ठ है, वो ही इस बात को समझ सकते हैं। इस शरीर में मैं वासुदेव ही अंतर्यामी रूप से अधेय हूँ। और इसी शरीर में चूंकि मैं देखो भगवान कृष्ण कितनी अच्छी बात कहते हैं और कहते नहीं है, ये तो क्या शायद मेरे अंदाज से सभी को समझना चाहिए, सभी जानते होंगे कि सब ये तो सब कहते हैं हम भगवान के अंश हैं, हम भगवान के अंश हैं। हाँ, तुम भगवान के अंश हो, इसमें कोई शंका वाली बात नहीं है ना। तुम भगवान के अंश हो, लेकिन भगवान के अंश होते हुए भी तुम जो है ये अपना जो कर्म करते हो, ये कहते हैं ये 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और ये जो है मन और अहंकार, चित्त, ये सब जो और 4 इनके अंश जो है, ये सब 24 तत्वों से बना हुआ ये मनुष्य ये भगवान के को नहीं जानता है। ये भगवान को न जानने की वजह से ये क्या है कि इन्हीं में फंसा रहता है। लेकिन इस शरीर में वासुदेव ही अंतर्यामी रूप से अध्यक्ष है। लेकिन फिर भी जो इन रूपों को लेके ये 24 तत्वों को भी अपने रूप में भी अपने स्वरूप में धारण करके भगवान कृष्ण सबके अंदर विराजमान रहते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं आदि यज्ञ। चूंकि आदि यज्ञ को जो आदि यज्ञ होता है, जो जितने यज्ञ होते हैं उसका भोक्ता मैं ही हूँ, सब भोगों को मैं ही भोगता हूँ। ये जितने यज्ञ हैं, देव यज्ञ है, आदि यज्ञ है, अद्भुत यज्ञ, जितने यज्ञ हैं उन यज्ञों का स्वामी मैं ही हूँ। और अगर जो जितने यज्ञ होते हैं वो जो मेरे ही नाम से होते हैं, उनका जो कुछ भी ये मेरे पास भोग आता है, लेकिन उनका जो जितना फल देना होता है वो फल हम ही देते हैं। इनका फल सबका देने वाले हम ही हैं। और कृष्ण इन सब देहधारियों में ये अंतर्यामी रूप से आदि यज्ञ हूँ। इनके सबके अंदर जितने भूत हैं, जितने प्राणी हैं, मैं आत्मा के रूप में इनके अंदर विराजमान रहता हूँ। चूंकि ये मेरे अंश से उत्पन्न हुए हैं, इसलिए कहते हैं ये प्रकृति। भगवान कृष्ण भी इस बात को कह रहे हैं, पुराण में भी मैंने इसको बोला है। कृष्ण भी कहते हैं ये प्रकृति हमसे भिन्न है। क्यों? ये प्रकृति वैसे भिन्न नहीं है, ये पुरुष और प्रकृति कहते हैं बिना भगवान कृष्ण के ये प्रकृति कुछ नहीं करती है। लेकिन प्रकृति क्यों भिन्न है कि प्रकृति का कार्य और है। कृष्ण कहते हैं अर्जुन से, अर्जुन फिर भी हम जो है प्रकृति से भिन्न इसलिए हैं कि ये प्रकृति का कार्य है इस संसार के मनुष्यों में ये जड़ के और चेतना के रूप में इनको उत्पन्न करना, इनको नष्ट करना। लेकिन मेरा कार्य है ये सबका उद्धार करना। मेरा कार्य है कि भगवान का जो चेतन रूप कार्य होता है, सब जीवों पर दया करना, सब जीवों को उद्धार करना, सबको ज्ञान देना। तो मैं जितना भी होता है वो प्रकृति का कार्य अपना करती है, मैं अपना कार्य करता हूँ। चूँकि प्रकृति का आत्मा से कोई संबंध नहीं होता है, आत्मा और जड़ का कोई संबंध कभी नहीं होता है। ये जड़ विनाशमान होती है और चेतन कभी विनाशवान नहीं होता है। ये भगवान कृष्ण हैं, ये निराकार हैं, निर्गुण हैं, ये परमात्मा हैं, परमेश्वर हैं, ये लीलामय हैं और ये मायामय भी हैं।
जो माया माया तो है ही है। जो माया से ही भगवान कृष्ण जो कुछ भी करते हैं अपनी माया से भी करते हैं। और एक तरह से ये तो सभी जानते होंगे कि ये छलिया है, ये कितने छलिया। चूंकि ये महाभारत का युद्ध का कृष्ण ने कहा ये अपनी सत्यता पर जीता था क्या। महाभारत का जो युद्ध हुआ था, जो कृष्ण का और कौरव पांडवों का जो युद्ध हुआ था, तो क्या ये धर्म के अनुसार हुआ था? ये नहीं, ये सत्य के अनुसार नहीं हुआ था, ये सत्यता से नहीं, इसमें सब कुछ छल कपट से। भगवान कृष्ण ने कहा थोड़ी देर के लिए अगर धर्म की स्थापना करनी है और मनुष्य का उद्धार करना है, जो अच्छे जीवों का उद्धार करना है, ये साधु संतों का, ये श्रेष्ठ पुरुषों का जो भक्ति करने वाले हैं, भक्त हैं, उनका उद्धार करना है, तो हमें छल भी करना पड़े तो इसके लिए कोई हमारे लिए परेशानी नहीं है। चूंकि दुष्टों को मारने के लिए हमें छल का भी हमें सहारा ले, छल भी करते हैं और बल का भी सहारा लेते हैं। ये छल से और बल से कहते हैं। और हालांकि देखी जाए तो बल से, अगर बल का किसी को अभिमान है, जैसे दुर्योधन को अपने बल का अभिमान था, लेकिन बुद्धि का, तुच्छ बुद्धि का था, बुद्धि उसके अंदर नहीं थी, इसीलिए वो जो है ये सब जो ये कौरव जितने सब मारे गए। चूंकि ये बुद्धि जो ईश्वर है, ज्ञानवान है, ये जो भगवान कृष्ण अपने सुदर्शन चक्र से ये मालूम पड़ा कि सारी पृथ्वी को घुमा दे, तो वो घुमाने वाले किसका दिमाग घुमा दे कोई पता नहीं चलता है, अच्छों का भी दिमाग घुमा दे। ये तो बात है, चूंकि ये मेरे अनुभव की बात है, वो मैं कह रही हूँ कि वो अच्छों का दिमाग घुमाने वाले हैं। तो ये भगवान कहते हैं अगर सत्य से अगर जो दुष्टों को अगर मारना है तो छल से भी मारेंगे अर्जुन, तो कोई बुराई की बात नहीं है। चूंकि हमें जितने ये दुष्ट आत्मा होती हैं, जो जितने नेगेटिव होते हैं, ये बुरे कर्म करने वाले होते हैं, उनको छल से मारने में कोई पाप नहीं लगता है। एक कृष्ण भगवान साक्षात अर्जुन से कहते हैं। चूंकि अर्जुन कहते हैं कि वैसे तो ये धर्म की स्थापना के लिए ये युद्ध महाभारत का लड़ा जा रहा है, लेकिन इस युद्ध के लिए चूंकि ये जो भीष्म पिता ने कहा था, अर्जुन ने कहा था, कृष्ण ने कहा था कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, लेकिन देखो भीष्म पिता तहाँ तक उन्हें हालांकि मालूम थी ये कृष्ण तो ये ब्रह्म है, ये ईश्वर है, ये परमात्मा है, ये गोलोक के वासी हैं, ये सबसे ऊपर लोक है। जो जितने लोक हैं उन सबसे ऊपर जो लोक है वह कृष्ण विराजमान है। चूंकि शिव ने खुद अपने हाथों से वो लोक दिया है, उस लोक में कृष्ण विराजमान है। तो ये भगवान से, शिव से भी ऊपर विराजमान भगवान ने उन्हें पद दिया, सिंहासन दे दिया, लोक दे दिया है, पूरा ही लोक दे दिया है। लेकिन फिर भी उन्होंने तहाँ तक उन्होंने कृष्ण को उकसाया, वहाँ तक उनसे युद्ध किया, मतलब वहाँ तक कृष्ण को ये जो शस्त्र उठाना पड़ा मजबूरी में। लेकिन अर्जुन ने कहा मधुसूदन कृष्ण क्या कर रहे हो, ये तुम्हारा जो प्रतिज्ञा थी वो तो तुम्हारी टूट गई जो है। तुमने कहा अस्त्र नहीं, ये भीष्म पिता से तुमने क्या कहा था वो तुम्हारा। लेकिन कृष्ण ने फिर भी वहीं के वहीं उसको रथ के पहिए को रख दिया अपने, लेकिन हालांकि उन्होंने उठा तो लिया ही था। चूँकि देखो कभी कभी ऐसा होता है कि कहते हैं कि जब भगवान भी कहते हैं कि जब मालूम पड़े कि हमारे सामने ये समस्या ज़्यादा आ जाती है तो पाप करने वाला भी पापी होता है और पाप सहने वाला भी पापी होता है। तो न पाप करना चाहिए और न पाप सहना चाहिए। अगर किसी के द्रव्य व्यवहार को और ये जो है कांटे भरे त्रिशूल को, वचनों को सुनता रहता है तो वो पापी है। इसलिए पाप को मानने के लिए कभी कभी छल कपट भी करना पड़े तो कोई परेशानी नहीं है। बस तो हमें इतना ही कहूँगी, आगे का कल सुनाऊंगी। सबको जय श्री कृष्ण और राधे राधे और सबको गुड नाइट।